नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मौजूद हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर और हमारे साथ में एडवोकेट साहब है जो बिहार से आती हैं, स्मृता प्रसाद नाम है। आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल को बंद किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है, मैम इन सब को लेकर क्या कुछ सोचती हैं? मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल को बंद किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल लीगल नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी अपने आप को बंद नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का राज है। और विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट लीगल प्रोसेस किसी भी चीज़ को हम इलीगली बंद नहीं कर सकते हैं। और उसे किसी को भी बंद कराने के पहले हम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, नोटिस देते हैं, उसके बाद किसी भी चीज़ को हम पहले बंद कराते हैं। मतलब सूचना देना चाहिए पहले। सूचना एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक अपना पर्सनल सवाल रखता हूँ। मुझे 29 अप्रैल 2023 को बिना सूचना दिए दिल्ली वहाँ यूपी पुलिस यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। अब ये बताइए कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, हाँ, बिना इलीगल है। और यहाँ से हमको ले जाते हैं अयोध्या में, वहाँ पे फिर उसके बाद में 506, 504, 505 मुकदमा दर्ज करते हैं यहाँ से ले जाने के बाद में अगले दिन। ये तो बिल्कुल इलीगल है। आप उनके अगेंस्ट आप चाहिए तो लीगल कार्रवाई हो सकती है और उनका वर्दी भी उतर सकता है, क्योंकि किसी को भी हम अरेस्ट करने के पहले अरेस्ट वारंट होता है हमारे पास। उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन होती है और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहले प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर चार्जशीट बनती है, फिर आपका अरेस्टिंग का सब कुछ शुरू हो सकता है। विदाउट मजिस्ट्रेट पावर कोई भी अरेस्ट आपको नहीं कर सकता। हाँ, मतलब बिना नोटिस दिए, बिना मुझे सूचना दिए मुझे यहाँ से दिल्ली से उठा लिया जाता है। अब ये लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? बिल्कुल है। विपक्षी नेताओं को आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभी संजय सिंह को तो मान लो छोड़ दिया गया है। तो ये आप कैसे देखते हैं? मतलब कोर्ट का जो निर्णय आया संजय सिंह के लिए वो तो ठीक है, लेकिन मैम जिस प्रकार से विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है उसको लेकर आप और विपक्ष को कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी जहाँ रहेगी वहाँ विपक्ष को बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार नहीं तो हमारा डेमोक्रेसी खतरे में पड़ेगा। और सरकार उस चीज़ को अब सिर्फ अपना, जब तक किसी चीज़ को अपोज ना किया जाए, कोई चीज़ हम लोग उस चीज़ को लीगली नहीं ले सकते हैं। जब तक वहाँ पोजीशन नहीं बैठेगी कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है बिना आर्ग्यूमेंट के। जैसे हम कोई चीज़ को चाहेंगे कि हम उसको अच्छा बनाएं, तो हमारा अपोजिशन करने वाला उसको उस चीज़ को बताएगा कि हम इसको क्यों ख़राब करें और क्यों अच्छा करें। इसलिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैम जिस प्रकार से धीमा गति से विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है किसी के ऊपर, अब जैसे संजय सिंह पे या पूरी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगे थे शराब घोटाला का, शराब घोटाला साबित नहीं हुआ। ईडी सीबीआई उनको पुख्ता सबूत नहीं दे पा रही है, तो इसी को वजह से तो उनका बेल हो गया। और हमें इस चीज़ को उनका किरकिरी हुआ, और इसको किरकिरी के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी को कब तक छोड़ देगा? ट्रायल होने के कुछ दिन बाद छोड़ना चाहिए। और अगर सबूत हमारे केजरीवाल साहब के अगेंस्ट नहीं आती है तो उनको छोड़ना बहुत जल्दी ही चाहेगा कि छोड़ दें। मैम ये किस प्रकार का, जैसे मतलब एक ईवीएम पे भी अगर सवाल उठा दो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आज के समय पे तो सरकार से पूछने वाला लोग, जैसे हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हिंदू विरोधी हो। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? आप भी एक हिंदू हैं। जी, मैं तो हिंदू हूँ ही। लेकिन देखिए, हिंदू विरोधी की बात नहीं है। जैसे हम लोग एक बहुत ही, हमारे नेता लोग स्टेटमेंट कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। जबकि अगर हम हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू तरह से बात करना चाहिए। जैसे कभी देखते हैं कि वहाँ मस्जिद में जाके कुछ बोल रहे हैं, कभी इधर जाके कुछ बोल रहे हैं। दे शुड, मतलब क्या कहें, हम अच्छे से बात करना चाहिए और अपने मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आराम से जनता के बीच में रखना चाहिए। और हमेशा हिंदू पक्ष ही ज़रूरी है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत। हम कभी मस्जिद में भी जा सकते हैं, कभी मंदिर में भी जा सकते हैं। मैं अभी जैसे संजय सिंह को जब छोड़ा गया तो मतलब कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से अगर बाहर जाते हो तो आपको सूचना देना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर का सूचना देना पड़ेगा, कौन सा चला रहे हो। हाँ, क्योंकि उनको अभी अंडर ट्रायल है वो, इस वजह से उनको ये सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि जब कोई आदमी पूरी तरह से निर्दोष साबित ना हो तब तक वो कहीं भी जाएगा तो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देना ये लीगली सही है। अच्छा। हाँ। अच्छा मैम, आप फिर आखिरी सवाल है क्योंकि बातचीत भी लंबी हो रही है, आप नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी के बारे में सोचें तो हम बहुत उनके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी को रहने देंगे। लेकिन अगर हम पीएम की दृष्टि से नरेंद्र मोदी को सोचते हैं तो वो हमारे कंट्री को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा पीएम सही ही होता है। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी को फॉलो करती हैं? करते तो हैं।
मतलब आपको बीजेपी की सदस्यता वगैरह नहीं, लेनी है? मुझे नहीं। कुछ वकील हैं या फिर जज साहब भी कुछ होते हैं जो छोड़ के जाते हैं तो बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये है कि देखिए हम नरेंद्र मोदी के सपोर्टर भी नहीं है और विरोधी भी नहीं है। हमको अगर कहा जाए कि वो पीएम है, इस वजह से हम उनका विरोध में कुछ भी बोलने से, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आदमी हैं, हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के ही बारे में लेकिन अगर पर्सनली नरेंद्र मोदी का व्यू तो मुझे बहुत जगह कभी कभी डेमोक्रेसी कम बुझाता है उनके। मैम, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, बीजेपी का नेता भी कह रहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए, आप उसको लेकर क्या सोचती हैं? संविधान किसी की कोई नहीं बदल सकता है। नहीं, वो तो कहते हैं 400 पार आ गया तो संविधान बदल देंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा वो एक देखिए हमारा वकीलों का क्या स्टैंड होगा इस पर, ये बताइए आप। ये तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को नाजायज़, मतलब मैं इलीगल इसको बता दूंगी, क्योंकि हम लोग कभी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी का तो रोटी खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू।